हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर द्वारा जो कि बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट निकाला जा रहा है। इसमें देखिए आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट संख्या 32 है। अगर आप लोग 1 से 31 तक प्रैक्टिस सेट संख्या नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग सारी वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग उसको जाइए और फटाफट रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपका परीक्षा के समय बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 32 को देखते हैं। देखिए, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। देखिए, इसमें पहला कह रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस देखिए 8 जुलाई नहीं होगा, 8 जून हो जाएगा। 8 जून हो जाएगा, ठीक है। और विश्व ओजोन दिवस कब हो जाएगा? 16 सितंबर। और विश्व प्राकृतिक दिवस हो जाएगा 3 अक्टूबर। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? किस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है इसमें बोल रहा है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था, ठीक है। इसी सम्मेलन में 5 जून को ओजोन दिवस 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किया गया, ठीक है। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? तो 1987 ईस्वी में। और पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ था? 1974 में। और फिर बात कर लेते हैं वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। और मॉन्ट्रियल 87 में हो जाएगा। और फिर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1992 में। देखिए, जब मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ था, लेकिन जब लागू बोलेगा कि लागू कब हुआ था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन लागू कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य में मुख्यमंत्रियों सहित न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है मंत्रियों का? तो इसमें देखिए 3 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12। कितना हो सकता है? 12। अगला है कि किस ग्रह को मास्टर्स ऑफ गॉड्स भी की उपमा प्रदान किया गया है? तो किस ग्रह को? तो इसमें देखिए बृहस्पति क्यों कहा गया है? क्योंकि इस सभी ग्रहों से क्या है? बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगला है देखिए, बात कर लेते हैं ग्रह कितने हैं, तो 8 हो जाएगा। और क्रमवार देखेंगे तो सूर्य से सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण, फिर हो जाएगा वरुण। और कहेगा किन 2 उपग्रहों के पास ग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास। सबसे गर्म ग्रह कौन रहेगा? तो इसमें देखिए शुक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुक्र। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? वरुण। कौन सा हो जाएगा? वरुण, ठीक है। हरा ग्रह किसको कहते हैं? हरा ग्रह तो अरुण को कहते हैं, अरुण को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो इस किसका लेखक है? तो जवाहरलाल नेहरू का लेखक है, ठीक है। देखिए, अगला है क्वेश्चन की बरगदार किन्हें कहा जाता है? तो ये देखिए क्या था? तो इसमें हो जाएगा बटाई पर जमीन जोतने वाले को बरगदार कहा जाता है, ठीक है। बरगदार किसको कहा जाता है? तो बटाई पर जमीन जोतने वाले को बरगदार कहा जाता था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी किसने प्रदान किया था? बंगाल के दीवानी तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। शाह आलम ने किया था। कब किया था? तो ये देखिए हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि कौन भारत संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोहरी नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता है? नहीं, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और विश्व में सबसे बड़ा ब्रिटिश संविधान कौन सा है? यानी बड़ा, तो अपने देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का हो जाएगा। और सबसे पहले किस देश में लिखा गया था संविधान? तो अमेरिका में। देखिए, संसदीय प्रणाली भारत में, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी सही है, यानी राइट ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। भारत में कैसी है? एकल नागरिकता है। देखिए, बिग इंच पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? बिग इंच पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोलियम। कौन सा हो जाएगा? पेट्रोलियम।
भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर होता है? अक्षांशीय विस्तार कह रहा है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन में बी हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में देशांतरीय विस्तार से लगभग कितनी डिग्री का अंतर होता है? देशांतरीय विस्तार बोल रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? तो इसमें भी देखिए 11 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 डिग्री। भारत देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुना अधिक है? कितनी गुना अधिक है? तो इसमें हो जाएगा 2 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इन पंचायती संबंधित प्रावधानों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। और संविधान की 11वीं अनुसूची को जोड़कर 29 विषय उल्लेख किया गया। सही है, पंचायती राज में 29 विषय और महिलाओं के लिए 1/4 आरक्षण का प्रावधान किया गया। नहीं, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी 33% महिलाओं के लिए किया गया है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि संविधान का 93वां, देखिए संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम संबंधित है 93वां, तो इसमें 93वां नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ऑप्शन पहले देखते हैं। भारत का संविधान का 93वां संविधान संशोधन संबंधित है ये सरकारी नौकरियों को पिछड़े वर्गों से। नहीं, फिर कह रहा है इसमें कि 6 से 14 वर्ष के, देखिए इसमें 93वां नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 86वां। कौन सा हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा को क्या मौलिक अधिकार बनाया गया है, जो कि 6 से क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों का स्कूली शिक्षा निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का। देखिए 15 नंबर में कह रहा है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देने होगी। शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? देखिए संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के। सहमति देनी होगी और शब्द से संबंधित सहमति देनी होगी, शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 15 का राइट ऑप्शन एक हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। और 42वां कब हो जाएगा? 1976। देखिए 42वां बोलता है ना, तो जोड़ने के अधिकांश तो बात करता है, 44वां में हटाने का बात करता है। निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसका जनसंख्या घनत्व बोल रहा है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, बादशाहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? बादशाहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल हमीद लाहौरी हो जाएंगे। मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान था कौन? मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था? तो इसमें हो जाएगा सीता अध्यक्ष। कौन था? सीता अध्यक्ष। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? देखिए स्वर्ण सिक्के सबसे पहले कौन जारी किया था? तो ये हो जाएगा हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। और फिर बोलेगा सबसे शुद्ध सिक्का किसने जारी किया था? शुद्ध सिक्का तो कुषाणों ने जारी किया था। ठीक है, और सर्वाधिक शुद्ध सिक्का तो गुप्त शासक ने। कौन? गुप्त शासक ने। और सबसे अशुद्ध सिक्का सोने का तो किसके शासनकाल में? तो गुप्त शासनकाल में और स्कंद गुप्त के शासनकाल में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूमि अनुदान में प्रथा आरंभ किया? भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ किया तो किसने किया था? तो ये हो जाएगा सातवाहनों ने भूमि दान की व्यवस्था शुरू किया था पहला बार। किस समितियों ने निर्वाचन सुधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया? किस समितियों ने? तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखिए दिनेश गोस्वामी चुनाव से संबंधित हो जाएगा, निर्वाचन से तारकुंडे समिति हो जाएगा और फिर हो जाएगा इंद्रजीत समिति, ये तीनों हो जाएगा। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? हिमालय का पूछ रहा है, तो हिमालय की देखिए सर्वोच्च श्रेणी कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमाद्री। और शिवालिक सबसे निचला हो जाएगा, सबसे निचला। उसको शिवालिक को क्या बोलते हैं? तो पादीय प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मालवा। कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार है। देखिए 24 में मिलान करना है कि चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कह रहा है कि 7वीं अनुसूची क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा
देखिए 24 का इसमें देख लेते हैं। सातवीं अनुसूची किससे हो जाएगा, तो विधि के सहायता का वितरण, विधि का सहायता का वितरण है। जैसे अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची सूचियाँ की व्यवस्था के संग राज्य समवर्ती सूची, तो शक्तियों का है बंटवारा किया गया है। और फिर कह रहा है कि आठवीं अनुसूची में क्या हो, भाषाएं हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, भाषा। और नवीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, नवीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं में क्या हो जाएगा, तो दल बदल, अपना दल परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मात्र 25 वर्षों में ही भारत की खुदाई चालू किया था। देखिए सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, नर्तकी की मूर्ति, तो इसमें हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा पेंचुआ। कौन था, पेंचुआ था। इसमें पान लिखा गया है, पेंचुआ होना चाहिए। राज्यसभा कितने दिनों तक धान विधेयक को रोक सकती है, राज्यसभा बोल रहा है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 28 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। 14 दिन तक, कितना हो जाएगा, 14 दिन तक रोक सकती है। अगला है मिशन इंद्रधनुष, जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, डैश से संबंधित, किससे हो जाएगा, तो टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित हो जाएगा, टीकाकरण। नुआखाई, देखिए नुआखाई भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप ट्रिक से याद कर सकेंगे। नुआखाई ना खाई, क्या नहीं खाएगी, तो उड़ जाएगी, क्यों नहीं खाएगी, तो उड़ जाएगी, तो उड़ेगी कहाँ, तो उड़ीसा। कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा। ना खाएगी, काहे नहीं खाएगी, उड़ जाएगी। अगला है संविधान सभा में भारत के राष्ट्रपति ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया, संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही कहे थे कि भारत के झंडे में 3 रंग होना चाहिए, उसी को तिरंगा बोला जाता है। ठीक है, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन के पक्ष में किसने जोरदार ढंग से मांग की, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर बी पोखर बहादुर ने। इसमें 32 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने की वकालत संविधान सभा में किसने की, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी, तो ये हो जाएंगे कौन सा, तो आर.बी. धुलेकर। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, साइमन कमीशन का विरोध देखिए इसलिए हुआ कि उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए। और साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, तो साइमन कमीशन का देखिए गठन हुआ था लंदन में। कब हुआ था, तो 1927 में। अब भारत कब पहुंचा साइमन कमीशन, 28 में पहुंचा था। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी में नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था, तो इसमें देखिए 35 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम.एस. खां। अगला है कि बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, बेलाडीला कह रहा है ना, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए। कहाँ पे है बेलाडीला, तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध है, देखिए नौका दौड़ देखिए 37 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल में होता है। इस झील में तो वेम्बनाड झील में हो जाएगा। ठीक है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में, नरौरा, तो देखिए कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। कायगा कहाँ हो जाएगा, कायगा कर्नाटक में, और कायगा हो जाएगा कर्नाटक में। फिर कूडमकुलम तमिलनाडु में। रावतभट्टा राजस्थान में, कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। और तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया, पहली बार पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा चेन्नई में किया गया है। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होना चाहिए, विधान परिषद की न्यूनतम उम्र पूछ रहा है, तो 30 वर्ष। ठीक है, अब विधानसभा का हो जाएगा कितना, विधानसभा के न्यूनतम उम्र कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। नौकरशाही के सिद्धांत के स्थापक जनक कौन थे, नौकरशाही के, तो इसमें कौन से हो जाएंगे, मैक्स वेबर। कौन से हो जाएंगे, मैक्स वेबर। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है, कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अब पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। देखिए अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली कौन थी, कल्पना चावला। कल्पना चावला की दुर्घटना कब हुआ, विमान मर गई थी 1, 2, 3 यानी 1 फरवरी 2003। अगला है कि कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को किस नाम से जाना जाता है, तो ये देखिए हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन नंबर 44 का इसमें सी हो जाएगा,
ऑपरेशन विजय कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन विजय। देखिए MICR में आर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? आर का देखिए इसमें हो जाएगा रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। एक समाजवादी, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, किस पर बल दिया जाता है? तो ये हो जाएगा लोक कल्याणकार पर। किसने? तो लोक कल्याणकार पर बल दिया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था यानी किस अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन में डी हो जाएगा, उत्पादन, आय और व्यय, ठीक है। अगला है कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया था? मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दिया था? तो ये हो जाएंगे प्रोफेसर नैप ने दिया था। अगला है कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? भूमि विकास बैंक, तो ये हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। कौन सा जगह? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ किया? सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन कब प्रारंभ किया गया था? तो इसमें हो जाएगा अगस्त 1995 में। एल्बिडो किससे संबंधित हो जाए? एल्बिडो पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपसी शक्ति हो जाएगा। देखिए गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पराध्वनि तरंग। कौन सा जगह? पराध्वनि तरंग। 52 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। दो एक जैसे विद्युत बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी देगी? किस प्रकार जोड़ने पर? देखिए इसमें हो जाएगा दोनों को समानांतर श्रेणी में जोड़ने पर क्या करेगा? तो विद्युत बल्ब अधिक रोशनी देगा। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी है, तारों में ऊर्जा उत्पन्न कर। अगला है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति का सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो ये हो जाएंगे गैलीलियो ने। गति के नियम के गैलीलियो ने, ठीक है। न्यूटन की गति के सबसे पहले नियम कहेगा ना, तो न्यूटन का, तो ये हो जाएंगे कौन? न्यूटन ने। गति को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो गैलीलियो ने, ठीक है। अगला है कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा देखिए उल्टा और वास्तविक, वस्तु से छोटा बनता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर में, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा केल्विन। कौन सा हो जाएगा? केल्विन। तड़ित या बिजली चमकना से वृक्ष में भी आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। क्या होती है? तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। प्राय ऐसे भालू जो गलियों में तमाशा दिखाते हैं वह क्या होता है? तो वो हो जाएगा रीछ भालू। कौन सा हो जाएगा? रीछ भालू। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत पर, तो ये हो जाएगा लैंगिक जनन। कौन सा हो जाएगा? लैंगिक जनन। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, तो किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? तो ये हो जाएगा ग्लूटीन। कौन सा हो जाएगा? ग्लूटीन। अगला है माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न में से किस हार्मोन के मोचन को प्रेरित करता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? एथिलीन से क्या होता है? एक प्राकृतिक विधि द्वारा फल को पकाया जाता है, और कृत्रिम विधि पूछेगा तो एसिटिलीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एसिटिलीन। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 10 और 20 है, तो तत्व का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो देखिए इसमें द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान हो जाएगा इसका 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स से होता है के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप कौन सा तत्व है? कार्बन का पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप हो जाएगा? कार्बन का। और कभी कभी फ्लोरीन भी देता है इसमें। नेक्स्ट है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? अंगूर में, तो ये हो जाएगा कौन सा? टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। कपड़ों की शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़ों की शुष्क धुलाई में तो कौन सा हो जाएगा? अल्कोहल, पेट्रोल, बेंजीन, ये सभी हो जाएगा।
पटाखों में कौन सा रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? पटाखों में जो फूटने पर चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, जिसमें कौन सा? एस्ट्रेशियम। कौन सा? एस्ट्रेशियम। एस्ट्रेशियम के कारण लाल दिखाई देता है। और हरा कहेगा तो हरा किसके कारण दिखाई देता है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है? तो इसमें देखिए 70 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? टेक्नीशियम। कौन सा हो जाएगा? टेक्नीशियम। देखिए इसके बाद है मैथ का प्रश्न। इसका आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नौहाटा टेक ऑफिशियल। वहाँ से आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए आज सर इसमें आंसर दिए हुए हैं और आप लोग का इसमें आंसर मिल जाएगा। आप लोग इसका मैथ है और रीजनिंग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही। जय हिंद।